गोरखनाथ भगवान की जय हो। श्री संवेद सिद्ध क्षेत्र की जय हो। संवेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ है। संवेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ है। अगर हम न तिरें तो हमारा दोष है। संवेद शिखर पर जाकर के भी यदि रत्नत्रय को नहीं समझ पाए तो शाश्वत तीर्थ क्या करेगा। सोचो, 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष हुए और महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष हुए, वास्तुज स्वामी चंपापुर से मोक्ष हुए, नेमिनाथ स्वामी गिरनार से मोक्ष हुए। ऐसा अलग अलग क्यों? तो क्षेत्र तो निमित्त मात्र है। जीव अपने भावों से ही बंधा है और भावों से ही मुक्त होता है। विकारी भावों से बंधा है, मिथ्या भावों से बंधा है और सम्यक भावों से मुक्त होता है। सम्यक भाव को ही सम्यक रत्नत्रय कहते हैं। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आत्मा हो गया रत्नाकर। आत्मा हुआ रत्नाकर और देवशास्त्र हो गए हमारे व्यवहार। देवशास्त्र को रतन शुभ, पहने जानो न रतन को मोल, गमाए दो हीरा का करम। सोचो, वितरागी देवशास्त्र को प्राप्त करके अगर हमने रत्नत्रय की साधना नहीं की, रत्नत्रय की अनुमोदना नहीं की, रत्नत्रय के धारक योगीश्वरों की भक्ति नहीं की, तो हमने क्या किया? बड़ा सुंदर छंद है फल का। पुण्य फलों में तीव्र राग कर सदा पाप ही उपजाया। पुण्य फलों में, पुण्य के फल क्या हैं? सोचो, पुण्य के फल क्या हैं? क्या ये आपको जैन कुल मिल गया, श्रावक को मिल गया, ये पुण्य का फल है। ये आपको संगी पर्याय मिली है, ये पुण्य का फल है। ये आपको रहने को भवन मिल गए, ये पुण्य का फल है। ये पहनने को कपड़े मिले, ऐसे बैठे अपन ओढ़े हुए हैं, ये सब पुण्य का फल है। कितने लोग फटे हाल पड़े होंगे, फुटपाथों पर सो रहे होंगे, बीमार होंगे, भूखे होंगे, दुखी होंगे, पाप के फल से। आज हमें भोजन मिला है तो पुण्य का फल, आज हमें ये कपड़े मिले तो पुण्य का फल। जो जो हमको इष्ट लगता है अज्ञान दशा में भी, वह सब पुण्य का फल है। अरे क्या कहें, कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी में कह रहे, पुण्य फला अरहंता। अरहंतों का समूह शरण, यह भी उनके पुण्य का ही फल है। जो बाहरी विभूति है वह सब पुण्य का फल है। आपने पढ़ा होगा, कितने दिन मंदिर के द्वार पर लगा रहा, अब तो सूना पड़ गया, उड़ गया रंग उसका। आत्म संपदा समता की अनुयायिनी है। बाह्य संपदाएं पुण्य की अनुयायिनी है। पुण्य आता है तो अपने आप आती हैं, और विपदाएं पाप की अनुयायिनी है। जहाँ पाप आते हैं, विपदाएं अपने आप आ जाती हैं। ये तो जैन शासन है। तुमने रामायण सुनी हो कि नहीं सुनी भैया? जहाँ सुमत्ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमत्ता
जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेम है, वात्सल्य है, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं। और जहाँ कुमति है, कुबुद्धि है, विषयों में दौड़ रही है, कुबुद्धि किसको कहते हैं? जो बुद्धि पंच इंद्रिय के विषयों में लगती है, जो बुद्धि मोह राग द्वेष का पोषण करती है, ईर्षा होती है, इसमें द्वेष होता है, बुरा करने का भाव होता है, ये भाव कुबुद्धि कहलाते हैं। बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि के साथ को है, को माने राग द्वेष, खोटे परिणाम है, मेट और राग खोटे। इसी के लिए हम भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी पुण्य के फल हैं, उनमें तीव्र राग होने से पाप का बंध होता है। तीव्र राग लिखा है, मंद राग तो होता है भैया। मंद राग और प्रत्यक्ष राग में अंतर है। पुण्य के फल से हमें ये बाह्य सामग्री भी मिलती है, और अब तो याद हो गया होगा कितने विधानों में हमने कहा भैया ये महापुण्य के उदय से मिले। पुण्य और महापुण्य कल सुदर्शन अंगनी देख रहे थे हम, उसमें आया 700 पुण्य, 700 पुण्य, जिसके बाद फिर पाप का उदय नहीं आना है, जिसके बाद कोई प्रतिकूलता नहीं आनी है। तो देव शास्त्र गुरु मिल गए, ये महापुण्य का उदय। तुम तो पढ़ते ही हो, मैं महापुण्य उदय से जिंदा। दोनों का भेद तो आप जानते हो कि नहीं? आंखें पुण्य के उदय से मिली, भगवान का दर्शन महापुण्य के उदय से मिला। कान पुण्य के उदय से मिले, जिनवाणी सुनने का अवसर महापुण्य से मिला। विचार करो, रसना पुण्य के उदय से मिली, और भगवान का गुणगान करने का अवसर ये महापुण्य के उदय से मिला है। स्पर्शन इंद्रिय हाथ पुण्य के उदय से मिले, और भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका, अवसर महापुण्य के उदय से मिला। ऐसे भाव होना भी पुण्य भाव है, और उसका अवसर मिलना भी पुण्य भाव है। हाथ नहीं होते कैसे स्पर्श कर रहे होते? सोचो, हाथों की शोभा दान से है, भैयावृत्ति से है, विनय से है। हाथों की शोभा हाथ दिखाने से नहीं है, हाथ जोड़ने से है। लेकिन चाहे कहीं नहीं, चाहे कहीं नहीं, हाथ जोड़ने लायक स्थान पहले पहचान लेना चाहिए। हमारा मस्तक सड़ा रेडियर नहीं है जो चाहे कहीं झुके, हमारा मस्तक ही वीतराग के चरणों में झुकेगा। हमारा उपयोग इस रत्नत्व धर्म की ओर झुकेगा। तो पुण्य के उदय में अति राग होने से महापाप बनता है। अति राग होने से क्या मतलब हुआ? द्वेष होने से भी पाप बनता है, मोह होने से भी पाप होता है, अतिराग होने से भी पाप होता है। ये क्या है? अतिराग को आप किस अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अति आसक्ति। भोजन मिला पुण्य के उदय से, और भोजन में आसक्ति है, यही बनाओ है। माँ ने कहा बेटा आज आ रहे हैं, तो हम क्या करें? तुम मत खा, ये आसक्ति है। तो हम बाहर बना लेंगे, हम खुद बना लेंगे। अरे एक दिन मत खाओ भैया, तो क्या हो जाएगा? माता अवक्ष भक्षण के कोई तो छुड़ा रही है तेरी है, कोई ये तो नहीं कह रही तो रोटी मत खा। अवक्ष भक्षण के लिए मना कर रही है, तेरे हित के लिए मना कर रही है भैया। तो आसक्ति पाप का उदय है। पंच इंद्रिय के विषयों की सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है, और पंच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति पाप, उसे पाप का बंध होता है। धन पुण्य के उदय से है, और धन की आसक्ति पाप। तीव्र राग माने आसक्ति। थोड़ा ध्यान दिया करो।
ये पूजा के बहाने से अपने परिणामों को सुधारने का अवसर है भाई, सीखने समझने का अवसर है। आसक्ति और अभिमान, उच्च कुल का अभिमान, उच्च जाति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, क्षयोत्सम का अभिमान, हम बड़े पंडित हैं, त्याग का अभिमान, क्रियाओं का अभिमान, हम बहुत धर्मात्मा हैं। भैया ये पाप बंध का कारण है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये अभिमान कहीं नहीं रहने देगा। ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगे। देखो भाई, अचेतन संपदा हो चाहे चेतन हो, कहाँ चले आए, बस खत्म मामला, सब बैठे आंखें उस दिन देख रहे थे, जन्मंद हो जाती है बेचारे, किसी के घटना में आंखें चली जाती हैं। अब बस ऐसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। ऐसे विश्व में ज्ञान सर्वोत्कृष्ट मंगल है। अगर ज्ञान न हो तो क्या, किसको कौन जाने, क्या जाने, कैसा जाने। निरंतर ज्ञानाभ्यास करें, निरंतर ज्ञानाभ्यास करें। और ज्ञानाभ्यास माने शास्त्र अकेले नहीं पढ़ें, परिभाषा नहीं याद करें। ज्ञानाभ्यास करें का मतलब ये है, हे उपादेय को निरंतर समझें, स्वपर को पहचाने, सत्य को पहचाने, हे उपादेय को पहचाने। अरे ये बात तो है, भोजन करने मिला, कोई चीज की कमी आ गई, अरे बहुत अनंत काल से तो खाइए, आज नहीं है तो कोई बात नहीं। और सिर्फ भगवान, अनंत भगवान तो कभी नहीं खा रहे। अमरनाथ तो देखा ही नहीं रहे, खाते हुए भी नहीं खा रहे। कम से कम युक्ताहारी तो बने, संतोषी तो बने, हैं? विचार तो करें। पुण्य के उदय से श्रावक कुल मिला है, पुण्य के उदय से, महापुण्य के उदय से वितरागी देव गुरु मिले हैं, जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है। देखो जितनी भी समस्याएं हैं वे अज्ञान से उत्पन्न होती हैं और सबका समाधान ज्ञानाभ्यास है। अगर हम चाहते हैं हमारे वात्सल्य बढ़े तो ज्ञानाभ्यास करेंगे, वात्सल्य बढ़े। वात्सल्य ज्ञानमय भाव है, आपके भीतर से अपने आप आएगा, क्षमा अपने आप आएगी। कल अध्याय में क्या कह रहे थे हम परसों, भगवान शरण है, इसका मतलब क्या है, वितरागता शरण है, क्षमा हमारे लिए शरणभूत है। क्रोध से कोई प्रसंग बन गए, अब क्षमा नहीं करो तो क्या करोगे, क्षमा ही शरण है और कौन सी शरण है। अभिमान बस कोई बात अपन ने कह दी और अभिमान से उस बात को पकड़ी बैठी नहीं भैया, बिना ही सरल गलती हो गई, सरलता ही सरल है। अरे तुम्हारे बिल बावचरों में भी लिखा रहता है भूल चूक लेनी भूल भैया, पंचम काल है, निकृष्ट तीव्र हृदय वाले जीव हैं, निकृष्ट पुण्य आया है, निकृष्ट सेवसम है। इस काल में दोषों के होने का क्या आश्चर्य है, हमसे भी होते, तुमसे भी होते, किसी से कम होते, किसी से ज्यादा होते। इन दोषों को निर्दोष भगवान की भक्ति से, निर्दोष जिनवाणी के स्वाध्याय से, तत्वों के विचार से दूर करने का उद्यम करना। एक चिंगारी इतने को, एक भी चिंगारी सारी सुहा कर देती, सारे भूसे को, सारे कबाड़े एक चिंगारी भस्म कर देती। तो ऐसे ज्ञान की चिंगारी क्यों नहीं भस्म करेगी इन विभागों का, कितना ही बड़ा विभाग। जैसे हम बच्चों से कहते, देखो बेटे कितना बड़ा दोष हो जाए, कितना ही बड़ी गलती हो जाए, कभी गुरुजनों से, माता पिता से मत छिपाना, भगना नहीं डर करके। कभी गुरुजनों से और माता पिता से छिपाना नहीं,
बता देना कि डांट पड़ेगी। अरे अभी तो नेक डांट पड़ेगी, फिर कितनी डांट पड़ेगी ये सोचो। फिर क्या होगा? फिर माता पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी गलती हो जाए, कभी माता पिता से और गुरुजनों से छिपाना नहीं। और सच पूछो तो परमार्थ का मार्ग है। अपन तो यहाँ बैठे हैं, गुरुजन ही हमारे माता पिता के समान हैं। गुरु में माता और पिता दोनों हैं। पिता का अनुशासन और गुरुओं और माता का वात्सल्य। परसों हम रात को देख रहे थे एक पुस्तक, बड़ी सुंदर गांधी जी ने चर्चा की, जो माता नहीं हो सकती वह शिक्षक नहीं हो सकती। हजारों शिक्षकों से बड़ा एक माता है। जो मातृत्व जिसमें नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वह शिक्षक नहीं हो सकता। अरे उस क्षेत्र की बात तो हम क्या करें, अगर तुम में वात्सल्य नहीं आएगा तो आप वक्ता नहीं हो पाओगे। मालूम है ये उपाध्याय नाम बहुत पुराना है, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और सम्मेलन की डिग्री नहीं है। प्रयाग सम्मेलन में डिग्री है, संस्कृत में उपाध्याय होते, आचार्य होते। प्रवचन सार जी में लिखा है उपाध्याय सब। और शिक्षक, आज शिक्षक मालूम है हमारे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव महाराज ने राज्यावस्था में ही सारी शिक्षा दी थी। असी मसी कृषि की भी शिक्षा उन्होंने दी और फिर निर्गंत होकर के मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी। बड़ा ऊंचा पद है शिक्षक का, वक्ता का। सबसे ऊंचे वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता, उत्तम वक्ता तो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। विचार करो, जो माता नहीं हो सकी वह शिक्षिका नहीं बन सकती। सोचते रहे बैठे बैठे क्या लिखा है गांधी जी ने, क्यों कहा ये कि अंदर में वात्सल्य चाहिए। अरे भाई प्रेम से कुछ समझाओ तो समझ में आए। अब डांट से समझाओगे तो कैसे समझ में आएगा, रौब से समझाओगे तो कैसे समझ में आएगी। वात्सल्य समस्त धर्म का मूल है। शावकाचार पढ़ा करो भाई, वात्सल्य समस्त धर्म का मूल है। एक इंद्रिय अधिक जीवों के प्रति भी वात्सल्य भाव, क्षमा भाव। पंडित टेकचंद जी ने लिखा है 10 लक्षण विधान की पूजा में। तो एक इंद्रिय अधिक का तो उनकी भी रक्षा करो, उनकी भी विराधना न हो जाए, उनके प्रति भी द्वेष भाव न आ जाए। एक इंद्रिय अधिक रक्षा, यही वात्सल्य है। बहुत हमारा पवित्र धर्म है, पवित्र तत्व है, पवित्र वाणी है। हमारा जीवन भी पवित्र बने, इन को पाने का यही वास्तव में फल है। जीवन को पवित्र बना, आदर्श। इसीलिए तो हमने ये आदर्श बनाया है। हमारा आदर्श है वीतराग सर्वज्ञ। वे सिनेमा वाले हीरो ये उद्योगपति ये आदर्श नहीं है, चाहे ऐसे पैसा इकट्ठा करके ले गए। त्याग का आदर्श, तपस्या का आदर्श, सहनशीलता का आदर्श। दो बातें सहन करना ही हमारे लिए शरणभूत है। क्षमा फल असक्ता नाम क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा असक्त का बल है और वीरों का आभूषण है। अगर वीर होकर के कोई क्षमा करता है, बड़े होकर के क्षमा करता है, समर्थ होकर के क्षमा करता है, तो ये गौरव की बात है, प्रशंसा होती है उसे। देखो चाहे कुछ कर सकता था लेकिन नहीं, क्षमा कर दिया। श्रीपाल की क्षमा को देखो, राज पद में युवराज होकर के भी, राजकुमार होकर के भी धवल सेठ को क्षमा कर। क्यों? चाहते तो फांसी दिलवा सकते, लेकिन नहीं। फांसी देने में हमारा गौरव थोड़ा ही है, फांसी निकालने में हमारा गौरव।
और असत्य अगर क्षमा करेगा तो रक्षा हो जाएगी, बच जाएगा। क्षमा नहीं करेगा तो क्या करेगा? मूल से नाश है बलवत विरोध है, बलवान से विरुद्ध कर रहना ये मूल से नाश करने के समान है। क्या करोगे तुम? चुप रह जा, दो बात है, का चिपट गई, कहाँ गई? माया रहेगी जहाँ की तहाँ। तो शाश्वती शुद्ध है संवेद से कर, और शाश्वती हमारा भावों का रत्नत्र वह हमारा तीर्थ है, शुद्धात्मा हमारा तीर्थ है, भक्ति हमारा तीर्थ है। हमें जिससे तिरे वो तीर्थ कहलाता है, जिससे डूबे वो संसार हो गया मिथ्या भाव। मिथ्या भाव से डूबता है और सम्यक भाव से तिरता है। संवेद शिखर पर भी अपने भावों की पूर्णता, रत्नत्रय की पूर्णता से ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। विचार करना प्रधानता की रही भावों की, और न बिना भावों के लड़ते 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 पूरी बस में है लड़ाई, लड़ते लड़ते तो संवेद शिखर पहुंच गए और वहां भी होटल पे खड़े हो गए और चाय कच करने लगे, तो बता वंदना क्या हुई? अरे वंदना तो ये है बहुत वात्सल्य से, बहुत प्रेम से, उल्लास से, सहज भाव से। और ये सहजता कब आएगी? जब सारी सामग्री को हम अपने उदय प्रमाण समझेंगे तब। भाई हमारे जीवन में जो प्रतिकूलता आई इनने थोड़ी गई है, ये थोड़ी गाली दे रहे हैं, हमारा उदय कहलवा रहा। तो भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानुमा, जैसी भगवान की भक्ति उन्हें बाचाल कर रही है, ऐसी हमारा आपका उदय तुमसे अनुचित वचन बुलवा रहा। एक विचार करोगे काम खत्म हो गया, और हमसे तो कह नहीं रहा। अध्यात्म तो सबसे सुंदर बात है, हमसे तो कह नहीं रहा, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। कैसी सुंदर भावना वीतरागता की लिखी, छेदा या भेदा कोले या नष्ट बनो भले या अपने कोरी पिया है, पर परिग्रह न मेरा है। अरे इसका छेद न हो जाए, भिन्न जाए, चाहे कोई किसी प्रकार से ले जाए दया। अरे गांव में हमारे में ऐसे ही कह देती थी, गांव के बिना पढ़े लिखे जिन्हें तुम कहते हो, ले जान दे पुण्य थोड़ी ले जाए, हमारा छीन लेन दे पुण्य थोड़ी छीन लिया। विचार करो, पुण्य थोड़ी छीन लेगा, जहाँ जाएंगे पुण्य जाएगा, और पुण्य जाएगा तो पुण्य की सामग्री भी साथ जाएगी। तो पुण्य के जो फलों में अति आसक्त है, माने अति आसक्ति अभिमान आदि का भाव है, वह पाप बंध का कारण है। ऐसा जानकर पुण्य को खाली हे मत कह देना, पुण्य के उदय की सामग्री को तो हे समझना और सदुपयोग भी करना, सदुपयोग भी करना। देखो शरीर बहुत खराब है, 7 धातु है उपधातु है, लेकिन यही तिरने का निमित्त। कान नहीं होगे तो सुनोगे कैसे, आंखें नहीं होंगी देखोगे कैसे। लेकिन भैया आंखें होकर के भी जो भगवंतों को नहीं देखता है, कान होते हुए भी जिनवाणी को नहीं सुनता है, वह कान होते हुए भी कान रहित है, आंखें होते हुए आंखें रहित है। बहुत उल्लास से भगवान की पूजा के माध्यम से हमको ये समझने का अवसर मिला है। समझो समझो भाई, श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है। श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है।
श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है। श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है। श्री संवेद शिखर की पूजा आनंदकारी है। श्री संवेद शिखर की पूजा मंगलकारी है। आनंदकारी है, सभी को आनंदकारी है। आनंदकारी है, सभी को आनंदकारी है। संवेद शिखर की पूजा आनंदकारी है। शिखर की पूजा आनंदकारी है। शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा, शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा। शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा, शाश्वत तीर्थ हमारा प्यारा। वेद ज्ञान प्रगटावन हारा, वेद ज्ञान प्रगटावन हारा। वेद ज्ञान प्रगटावन हारा, वेद ज्ञान प्रगटावन हारा। अहो स्मरण भी जिसका, अहो स्मरण भी जिसका, सबको हितकारी है। सबको हितकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। 20 तीर्थंकर मोक्ष हुए हैं, 20 तीर्थंकर मोक्ष हुए हैं। अब अनेक प्रबोध हुए हैं, अब अनेक प्रबोध हुए हैं। अब अनेक प्रबोध हुए हैं, अब अनेक प्रबोध हुए हैं। भाव सहित हम करें वंदना, संकट सहित हम करें वंदना, संकट हारी है। भाव सहित हम करें वंदना, संकट हारी है। भाव सहित हम करें वंदना, संकट हारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। जब संवेद शिखर पर पहुँचे और शांति से देखें अपनी ओर, भाषे सब संसार असारा, भाषे सब संसार असारा। भाषे सब संसार असारा, भाषे सब संसार असारा। ज्ञान वैराग्य बढ़ावन हारा, ज्ञान वैराग्य बढ़ावन हारा। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे, चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे, सब दुख हारी है। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे, सब दुख हारी है। चौक चौक पर अर्घ चढ़ावे, सब दुख हारी है। जाति संवेद शिखर की मंगलकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। मंगलकारी है, सभी को मंगलकारी है। मंगलकारी है, सभी को मंगलकारी है। जाति संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की आनंदकारी है। भाव भरी हम भाव न भावे, भाव भरे हम भाव न भावे। भक्ति से नित शीश नवावे, भक्ति से नित शीश नवावे। भक्ति से नित शीश नवावे, भक्ति से नित शीश नवावे। रत्नत्रय की तेज साधना ही अधिकारी है। रत्नत्रय की तेज साधना ही अधिकारी है। पूजा श्री संवेद शिखर की अधिकारी है।
पूजा पूजा पेट शिखर की आनंदकारी है। साचे तारण हार जिनेश्वर, साचे तारण हार जिनेश्वर, साचे तारण हार जिनेश्वर, साचे तारण हार जिनेश्वर, शरण सदा सबको परमेश्वर, शरण सदा सबको परमेश्वर, शरण सदा सबको परमेश्वर, शरण सदा सबको परमेश्वर। श्रद्धा भक्ति और भावना नित्य सुखकारी है। श्रद्धा भक्ति और भावना नित्य सुखकारी है। पूजा से संवेद शिखर की मंगलकारी है। पूजा से संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा से संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा से संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा से संवेद शिखर आनंदकारी है। पूजा से संवेद शिखर की आनंदकारी है। तो आनंदकारी है, सभी को आनंदकारी है। आनंदकारी है, सभी को आनंदकारी है। पूजा से संवेद शिखर की पूजा से संवेद शिखर की आनंदकारी है। पूजा से संवेद बोलो संवेद शिखर विधान की। हाँ जी।